आज हम बात करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत जरूरी है अगर आपको रसायन विज्ञान को सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज मैं ट्रिक के माध्यम से 2 मिनट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा देंगे और ऐसा समझाएंगे कि आप कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बड़े मजे से, बड़े चाव से आप वीडियो को देखिए और मैं यकीन दिलाता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी कोई परेशानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं आएगी, लेकिन आप वीडियो को प्लीज पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप आधा अधूरा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एकदम बेसिक से और बहुत आसान से आपको समझाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना। इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने का मतलब उनके कोष और उपकोष में इलेक्ट्रॉन को बांटना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वितरण करना। कहाँ वितरण करना? कोष और उपकोष में इलेक्ट्रॉन को बांटना। इलेक्ट्रॉन को वितरण करने के लिए आपको कुछ चीजें देखना होगा। जैसे एक फार्मूला होता है NLX। ये NLX क्या है? यहाँ पे हम ये कोष, ये उपकोष और ये इलेक्ट्रॉन होता है। यन जो होता है ये होता है कोष की संख्या, ये दिखाता है कोष की संख्या दिखाता है। और कोष की संख्या ये होती है, एल जो होता है ये होता है उपकोष, ये उपकोष को बताता है। अच्छा, उपकोष कितने प्रकार के होते हैं? तो उपकोष जो 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये 4 प्रकार तक अब तक उपकोष है। एक्स जो होता है वो पावर में होता है इसके उपकोषों के, और एक्स है क्या? तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन की संख्या को कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं NLX। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि S, P, D, F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, P में होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, D में होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और F में होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। इसे आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 26, 10, 14, 2,61,14। इसका मतलब होता है ये 2 जो है वो यस को दिखाता है, 6 जो है पी को दिखाता है, 10 जो होता है डी को दिखाता है और 14 होता है वो एफ को दिखाता है। तो आप ये भी आपको बता दिए कि कैसे आप याद रखोगे एस, पी, डी और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। तो यस में यानी आपको याद रखना 2,61,14। 2,61,14 का मतलब हुआ आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, याद रखने का यानी जब हम किसी को जोड़ करके याद रखते हैं तो वो चीजें हमें काफी देर तक याद रहती है। समझ में आ रहा है ना? जब किसी चीज को यानी कोरिलेट करके याद रखते हैं तो काफी देर तक हमें वो चीजें याद रहती है और जल्दी ही चीजें नहीं भूलती है। तो यहाँ पे 26, 10, 14, 2 एस, पी 6, डी 10 और में 14। आपको याद रखना है नंबर 26, 10, 14। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का वितरण करोगे कोषों में 2, 6, 10, 14। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक वितरण करने के लिए कौन सा नियम बताने वाले हैं, तो आपको ध्यान से इस ग्राफ को, हमें ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन के वितरण को देखेंगे। तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है कोई समस्या नहीं है। आप ऐसे यहाँ पे 1s, कितने 4 प्रकार के उपकोष होते हैं उन्हीं को हम यहाँ बांटने वाले हैं। 1s, 2s, 2p, 2p। आपको करना क्या है? 1s एक बार लिखा, फिर 2s, 2p, फिर अगले बार फिर 3 से स्टार्ट करना है, 3s, 3p और उसके बाद 3d। फिर आपको यहां से 4s, 4p, 4d, 4a, 4 प्रकार के कोर्स होते हैं। आपको ऐसे अरेंज करना है। एक बार आप 1s लिखोगे, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4a। मतलब हर एक बार में, हर एक लाइन में एक कोर्स को बढ़ा देना होगा। अब जब आप 4f पे पहुंच जाओगे तो 4f पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? फिर आपको घटाते रहना है। मतलब यहाँ पे 5s तो होगा, यहाँ पे 5p तो होगा, यहाँ पे 5d तो होगा, 5d तो होगा, लेकिन 4f की जगह आप क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे। समझ गए ना? फिर आपको यहां से 6f, 6p और यहाँ पे पुनः d के नीचे आप खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे 7f। तो इतना काम कर लेंगे। अब ये आप देख रहे हो ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। समझ में आ गया? ये आपका काम है पहले, ये आप कर लेंगे।
फिर आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन भरना यहाँ से स्टार्ट करना है 1s से, फिर 1s के बाद इलेक्ट्रॉन आपका 2s में जाएगा, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा और 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में, 3s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 3p में एंटर करेगा और 3p के बाद बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे 3d जोड़ देते हैं, ये गलती मत करना। 3p के बाद ये टर्न होगा यहाँ पे 4s में पहुंचेगा और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन पुनः चला जाएगा 3d में। तो पहले ध्यान रखेंगे 3p में जाएगा फिर 4s में जाएगा, अब 3d के बाद इलेक्ट्रॉन आपका 4p में और 4p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा और 5s के बाद इलेक्ट्रॉन आपका 4d में पहुंच जाएगा और 4d के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा, 4f में नहीं जाएगा और 4p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो 6s में जाएगा। अब 6s के इलेक्ट्रॉन को ऐसे आप यहाँ 4f में जोड़ देंगे, कहाँ जोड़ेंगे बेटा 4f में, ये चला गया आपका इलेक्ट्रॉन 4f में और 4f के बाद आपका 5d में, 5d के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 6p में जाएगा और 6p के बाद इलेक्ट्रॉन आपका फाइनली 7s में इंटर कर जाएगा। तो यदि आप ये कर ले जाते हो, ये आप बना ले जाते हो, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसान होने वाला है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ये तीर दिखाता है कि पहले इंटर करना इसमें, फिर इसके बाद इसमें, फिर उसके बाद 2s से 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में। ना गलती मत करना, 3d में इलेक्ट्रॉन मत भरना, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s और 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p और 4p के बाद 5s में और 5s के बाद 4d और 4d के बाद फिर आपका इलेक्ट्रॉन 5p में एंटर करेगा, यानी 5s और 5p के बीच में आपका रहेगा 4d और 5p के बाद इलेक्ट्रॉन 6s में और 6s के बाद 4f में और 4f 5d फिर 6p फिर 7s में इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, इंटर करा देंगे। आई होप ये चीजें आपको एकदम मस्त समझ में आ गया होगा। अगर मस्त समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप समझते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको और भी बेहतरीन चीजें आपको समझाई जाएगी। चले हम अब एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, क्या ये वास्तव में हमने जो किया है वो लागू होगा, क्या इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है? बिल्कुल भरा जा सकता है और बहुत मजे से भरेंगे हम लोग। अब हम पहले एलिमेंट्स लेते हैं, कौन सा एलिमेंट ले लें, हम हाइड्रोजन को लेते हैं। अब हाइड्रोजन के पास, बेचारी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन को भरना है, ये कह रहा है हमें भर दो। इसमें भरेंगे तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे। तो हमने ऐसे भी बताया था, 1 क्या है, कोस, यस क्या है, कोस है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या NLS। समझ में आ गया? अच्छा, अब हम दूसरा कोई तत्व लेते हैं, हमने ले लिया कार्बन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, जो इंटर करते हैं इसे भरना चालू करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, 1s से स्टार्ट करेंगे। चले भरे, कितने s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यस में आपको बताया गया था, क्या याद रखेंगे आप, याद रखेंगे 26 10 14, ठीक है, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 में। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने एक ही भरा, अरे भैया हाइड्रोजन के पास एक है तो एक का ही ना भरेंगे, 2 कहां से भर देंगे। अब कार्बन के पास कितना है, 6 है, भर लो भर पाई, तो कहां जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन, 1s में। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 1s के बाद अभी भी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s के बाद हम इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेंगे, 2s में। तो 1s2 के बाद 1s2 और उसके बाद 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन को इंटर करा देंगे। अब 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 हमने ऑलरेडी भर चुके हैं। अब यहाँ पे 2p है, 2p में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे, 3 में तो भैया 6 तक जा सकता है, लेकिन बच कितना रहा है, 2 2 4 और 2 बच रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2 इंटर करा देंगे। फिर कार्बन के बाद हम एक और लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे कहां से, 1s से, 1s2 2s2। अब भैया अब बताओ, 2p में इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 2s में और 2s के बाद कहां जाएगा, 2p में। कितना जा सकता है, कितना जा सकता है, 6 तक जा सकते हैं। कितना बचा है, 2 2 4 और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इसमें होंगे। तो 1s2 2s2 2p 4, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं। प्रमाण क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2। अब भैया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p में। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हो। अच्छा 6 से क्या ज्यादा भर सकते हैं ना, 6 से आप ज्यादा नहीं भर सकते हो, ये देखिए 6 तक।
अब कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3s में। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। यस में वो चाहे 3s हो या 2s हो या 4s हो, s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप नहीं भर सकते हो। फिर 3s के बाद कितना जाएगा? 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा गिन लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 6 8 2 10 2 12। कितना बच रहा है? 17 है इसका, 5 बच रहा है, तो आप यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन को लगा देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे स्कैंडियम ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2, यहाँ पे 3s2 यहाँ तक, फिर कहाँ गया? 3p। 3s2 के बाद क्या आया? 3p। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 2 8 8 6 14 2 16 2 18 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिया। अब 3p के बाद हम 3d नहीं रखेंगे। बच्चे गलती करते हैं, 3d रख देते हैं। 3d रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में। अच्छा 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। 2 6 8 2 10 10 6 16 2 18 2 20। अब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन हुआ कहाँ जाएगा भैया? 3d में। तो हमने इसमें अब कितना बच रहा है? 1, तो हमने ये डाल दिया। अब हम क्या कर दिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग का हो गया। क्या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया? आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आप जाएंगे।